जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से पूर्व सैनिकों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और वो कदम उठाए 29 जुलाई को मैनेजमेंट काउंसिल की वर्चुअल मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में जो स्टेप उठाए, पेंशन से रिलेटेड ईसीएचएस समस्याएं, लीगल सेल और सीएचडी, साथ में 8 सेंट्रल पे कमीशन, इन सब से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। वो कदम क्या थे, ये देखिए आपके सामने। सारे जो संगठन की अपनी प्रक्रियाएं थी उससे हटके जो महत्वपूर्ण स्टेप थे वो इस तरीके से थे। सबसे पहला, प्रकोष्ठ यानी कुछ सेल्स के गठन हुए और कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटियां दी गई एफवीए के पदाधिकारियों को। जो सबसे पहला कानूनी प्रकोष्ठ लीगल सेल का गठन किया, जिसके इंचार्ज बनाए गए एडवोकेट वेटरन वीपी वैष्णव साहब, और उनके लिए कहा गया कि आप कोई और 2 मेंबर अपने साथ रख सकते हैं या उससे भी ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया से जो भी लीगल सेल में अपने पूर्व सैनिकों भाइयों का ध्यान रखना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, वो साहब के साथ जुड़ सकते हैं। वीपी वैष्णव साहब जो कि दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट, ईसीएचएस सेल, ईसीएचएस से रिलेटेड जितनी भी समस्या हैं उनमें मदद करने के लिए वेटरन लोकेंद्र सिंह, यानी मुझे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और कहा गया कि मैं अपने साथ और किसी अन्य 2 लोगों को जोड़ सकता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 2 नहीं, 4 नहीं, जितने भी भाई ईसीएचएस से रिलेटेड समस्याओं की अपने पूर्व सैनिक भाइयों की मदद करने में सक्षम हैं, करना चाहते हैं, तो वो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हैं, वो जुड़ सकते हैं। सीएचडी सेल से संबंधित फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के काउंसिल मेंबर नरेश ढाका जी और फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मुकेश सांगवान जी को ये साथ में वेटरन ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट विनोद कुमार जी को ये जिम्मेदारी दी कि वो सीएचडी रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वहाँ अपने पूर्व सैनिक भाइयों की जो मदद कर सकते हैं वो करें। आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेंशन सेल, यहाँ पर फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के काउंसिल मेंबर केएल चौधरी साहब, उनको भी कहा गया आप अपने साथ कुछ लोग जोड़ लीजिए और आप सारे मिलके अपने पूर्व सैनिकों की कानूनी, ईसीएचएस, सीएचडी, पेंशन से रिलेटेड जो भी समस्या है वहाँ पर जो जो मदद कर सकते हैं मदद करें। इन सब का कॉन्टैक्ट नंबर आपको चाहिए तो यहाँ मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस हैं जिनका हमको पालन करना पड़ता है। हाँ, आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आप फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की आप वेबसाइट पर विजिट करें। वहाँ वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट में जाएं, वहाँ पर पूरा आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। नहीं तो ऑफिस बियरर, एग्जीक्यूटिव कमेटी, मैनेजमेंट काउंसिल, यहाँ जाएंगे, सबके आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है। दूसरा, कोई भी आप समस्या, कोई भी आप सजेशन, कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप एफवीए की मेल आईडी पे भेज सकते हैं। आप फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट कर सकते हैं। आप एफवीए का व्हाट्सएप चैनल पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एफवीए की डे टू डे गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसी तरीके से नेक्स्ट आपने देखा होगा कि 8वां वेतन आयोग अभी आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी उसका पैनल का गठन नहीं हुआ है। तो उससे संबंधित जो भी आपकी मांगे हैं, जो जो पॉइंट आप चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग में ये त्रुटियां हैं, इनका निवारण होना चाहिए, तो ये सारी मांग, ये आपके सजेशन आप एफवीए की मेल आईडी पर भेज सकते हैं या जितने भी पदाधिकारी हैं आप उनसे संपर्क साध के उनको बता सकते हैं। तो ये थी जानकारी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की तरफ से 29 जुलाई को मैनेजमेंट काउंसिल की वर्चुअल मीटिंग में जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए पूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित, उसके बारे में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।